वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर सजाद और आज हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ अ सर्कल दैट पासिस थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स और जिसका सेंटर क्या हो, किसी भी लाइन के ऊपर हो, राइट। विच मीन्स अगर आपके पास एक गिवन सर्कल है, ठीक है, आपने इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और इस सर्कल का जो सेंटर है जिसको हम O कहते हैं, H एंड K, वो क्या है, वो इस लाइन का सेंटर है। तो अब ये लाइन जो है ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, राइट। और आपके पास फिर दो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स कोई भी हो सकते हैं, A B, ये कहीं पे भी हो सकते हैं। एक्चुअली ये इनकी प्लेसमेंट्स हैं, राइट। तो हमने इस सर्कल की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो इसका आसान तरीका क्या है कि आप सपोज करें कि जो आपका सेंटर है इस सर्कल का, आपने उसको एच के कह दिया। तो अगर आपका सेंटर ये है सर्कल का, तो वो कह रहा है कि ये सेंटर जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये पॉइंट, ये जो एक्स वाई है, ये जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आपके पास इक्वेशन, अब ये वाली यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है एक्सक्यूज मी, अगर ये पॉइंट हम इसमें पुट करें तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास 4h माइनस 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब उसके बाद आप देखें कि ये एक पॉइंट जो A है, इसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है, इसको रेडियस कहते हैं। और इसी तरह पॉइंट B का, ये कहीं पे भी हो सकता है पॉइंट B, इसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, R, रेडियस। और किसी भी सर्कल के रेडियस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो चूँकि रेडियस सेम है तो डिस्टेंस OA, जिसको हम R कहते हैं, और डिस्टेंस OB क्या है, दोनों रेडियस हैं ऑफ दिस सर्कल। हमारे सर्कल के रेडियस क्या है, ये दोनों हैं, और ये दोनों एक जैसे होने चाहिए क्योंकि सर्कल एक ही है, दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं, तो दोनों रेडियस सेम होंगे। तो इससे हम एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। इससे जो इक्वेशन निकलेगी वो इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो H और K की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जब H और K की वैल्यू आ जाएगी तो हम उसको जनरल इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। X जनरल इक्वेशन है x माइनस H होल स्क्वायर प्लस y माइनस K होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से इक्वेशन डिस्टेंस OA स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। x2 आपके पास क्या है यहाँ पे, दिस इज योर x2, दिस इज योर y2, दिस इज योर x1, दिस इज योर y1। सो 3 माइनस h होल स्क्वायर और k माइनस, चूँकि यहाँ -1 है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर। इसी तरह OB क्या होगा, अब यहाँ पे ये आपका x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। तो x2 है 0 माइनस h स्क्वायर एंड k माइनस 1 स्क्वायर। तो इसका अगर आप सिंप्लीफाई कर दें थोड़ा बहुत तो ये हो जाएगा दिस। अब ये दोनों रेडियस हैं, दोनों सेम है, तो आप दोनों को इक्वेट कर सकते हो। 3 माइनस H स्क्वायर K प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर K माइनस 1 होल स्क्वायर। दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो दोनों साइड पे अगर आप स्क्वायर ले लें तो ये आपके पास स्क्वायर रूट हट जाएगा ऊपर से, तो ये जाएगा 3 माइनस H होल स्क्वायर
के प्लस वन होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस वन होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर तो हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट एंड लास्ट हो जाएगा 6h प्लस इसको ओपन करें a प्लस बी होल स्क्वायर से के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर और ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, राइट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, यहाँ के स्क्वायर है, यहाँ के स्क्वायर है कैंसिल, यहाँ एच स्क्वायर है, यहाँ एच स्क्वायर है कैंसिल, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ प्लस 1 है तो कैंसिल, राइट। कैंसिल होने के बाद अब आपके पास आ जाएगा माइनस 6h प्लस ये 2k और ये वाला 2k जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा टोटल 4k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आपने इक्वेशंस में से कैंसिल या h को कैंसिल करना है या k को कैंसिल करना है, तो अगर हम k को कैंसिल करें तो हम क्या कर सकते हैं कि 4 टाइम्स इक्वेशन 1 कर दें और 3 टाइम्स इक्वेशन 2 कर दें। अगर इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें तो इससे k ख़त्म हो जाएगा, ये भी 12k हो जाएगा, ये माइनस 12k हो जाएगा, जब इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इसको इक्वेशन 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 16h माइनस 12k माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 18h प्लस 12k प्लस 27 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से माइनस 2h आ जाएगा और यहाँ से प्लस 15 आ जाएगा, तो इसका मतलब है h15 जब उस तरफ चला जाएगा तो माइनस 15 और माइनस 2 से डिवाइड कर दें तो h इज इक्वल टू 15/2, राइट। तो यहाँ पे ये आ गया 15/2 होल स्क्वायर। अब k की वैल्यू है, k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इस h को दोनों इक्वेशन में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फर्ज करें हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, h की वैल्यू 15/2 प्लस 4k प्लस 9 इज इक्वल टू 0 3, सो दिस इज माइनस 45 4k और 9 को अगर चलो इधर ही रहने देते हैं, माइनस 45 प्लस 9 कितना जाएगा 5 और 4 36, माइनस 36 जब उस तरफ चला जाएगा तो प्लस 36, दोनों साइड को 4 पर डिवाइड करें तो k की वैल्यू क्या आ रही है 9। तो h की वैल्यू ये थी और k की वैल्यू 9 है, इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब हमने पहले एक फाइंड आउट किया था r इज इक्वल टू OA या OB वाला आसान है, OB की वैल्यू क्या थी h स्क्वायर और k माइनस 1 होल स्क्वायर। हमारे पास h की वैल्यू है क्या है वो 15/2 और k की वैल्यू है 9 माइनस 1 होल स्क्वायर। इस तरह से हम r को फाइंड आउट कर लेंगे 2 to 5 over 4 और यहाँ से 8 आएगा और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। एलसीएम ले लें, एलसीएम के लिए आप क्या करते हैं कि दोनों डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो मैंने दोनों को सेम कर दिया, 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 to 5 प्लस 4 4s are 16 एंड 6 4s are 24 24 25, इनको ऐड कर दें 6 and 5 gives 11, 5 and 2 7, 7 और 1 8 and 2 2 4, राइट। अगर आप इसको स्क्वायर रूट से निकालना चाहते हैं तो 4 8 1 और 2 आ जाएगा। अब r की जगह पे यहाँ पे आप बल्कि ये r की वैल्यू है, तो अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें तो r स्क्वायर क्या होगा
481/4। तो यहाँ पे r की जगह r² की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, राइट। अब सिंपल आप उसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं या इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो अगर आप ओपन करेंगे तो अगेन x² + 225/4 माइनस 2 टाइम्स x एंड दिस, तो वो 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा -15x प्लस y² plus 9² is 81 minus 2 times 9 and y is 18y and is equals to 481/4। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x² plus y² minus 15x minus 18y and plus 225/4 plus 81 plus 481, सॉरी जब इसको इस तरफ लेकेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। और अगेन आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम में सारी डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं। 81 के नीचे 1 है तो मैं उसके नीचे 4 लगा देता हूँ, तो 4/4 कर दिया, ठीक है। तो ये जाएगा x² plus y² minus 15x minus 18y प्लस 4 एलसीएम ले लो तो दिस 81 times 4 24 and minus 4 81, माइनस कर दो 481 में से 324 को, बल्कि पहले इनको ऐड कर दो, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5। तो इसमें से 481 को माइनस कर दो 8, 14 में से 8 को निकालोगे तो 6, this gives you 68। So you have x² y² minus 15x minus 18y plus 68/4 is equals to 0। इसको आप 2 पे कर दो तो ये 3, 4, 34 और इससे कर दो तो 17। तो आपका फाइनल आंसर होगा -15x minus 18y प्लस, और इस तरह से आप किसी भी दो, अगर आपको कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन हो और कोई इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो और कहा जाए कि वो जो सर्कल आप बना रहे हैं उसका सेंटर इस लाइन के ऊपर है, तो आप इस मेथड को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो।